हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को सिनोनिम्स बताने वाले हैं, जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। इसमें सीरीज चल रही है ए से जेड तक। आज मैं आप सभी लोगों को ए वाला वर्ड बताऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद कल बी वाला, फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही जेड तक कराऊंगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आप सभी लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी और इन सब की मीनिंग्स भी। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है एक्वेंट। एक्वेंट मतलब होता है परिचय करवाना, और इसका सिनोनिम्स होगा इंट्रोड्यूस। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। एक्वेंट, कहीं पे हम अपनी फ्रेंड या किसी को ले जाते हैं जो किसी पार्टी में, जिसको कोई नहीं जानता है, तो पूछते हैं ना सभी लोग कि अरे ये कौन है, ये कौन है। एक्वेंट, ये कौन है। इस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, तो इससे क्या होगा, इंट्रोड्यूस मतलब कि परिचय करवाना। अब फिर देखते हैं अपॉइंट। अपॉइंट मतलब किसी को नियुक्त करना होता है। एक्वायर, एक्वायर मीन्स होता है अधिग्रहण करना। और अराउज, अराउज मतलब होता है भड़काना। फिर देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है घृणा या शत्रुता। किसी से घृणा करना या शत्रुता करना, जो हमें पसंद ना होता है, उसे कहते हैं घृणा या शत्रुता। इसका देखिए आंसर क्या है। इसका आंसर है डिसलाइक। डिसलाइक मतलब इसको भी नापसंद करना, घृणा करना, वही सेम मीनिंग्स होती हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे। एंटीपैथी, जैसे कि होम्योपैथी, ऐसे याद करिए। एंटीपैथी, होम्योपैथी। जो चीज़ें किसी को होम्योपैथी वाली दवाइयाँ पसंद ही नहीं होती हैं, क्या करते हैं वो लोग, घृणा करते हैं, एकदम उससे बैर ही रख लेते हैं। तो क्या होगा, एंटीपैथी। होम्योपैथी से रिलेट करिएगा तो क्या होगा, डिसलाइक इसका हो जाएगा, नापसंद करना। अब देखते हैं हम अदर अदर मीनिंग देखते हैं। तो देखिए हमारा अदर मीनिंग है क्लमसी। क्लमसी मतलब होता है ढीला ढाला, या फिर सुस्त जिसे बोलते हैं, या फिर सुस्त हो, ढीला ढाला, उसे बोलते हैं क्लमसी। फिर देखिए एनोइंग। एनोइंग मीन्स होता है परेशान करना, जो बहुत ही परेशान करने वाला हो, जिसकी बातें एकदम परेशान करने वाली हो, तो क्या होता है, एनोइंग। फिर देखिए अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, डराना या डरा हुआ। फिर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेरेशन। एपेरेशन मतलब होता है आत्मा या भूत पिशाच। एपेरेशन, इसका आंसर होगा स्पिरिट। अब देखिए इसे याद कैसे करते हैं। एपेरेशन, ऑपरेशन। ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में किसी आदमी का ऑपरेशन कराया गया, तो क्या हो गया, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अब उसकी आत्माएं क्या होती हैं, इधर उधर भटकती हैं। एपेरेशन, ऑपरेशन, इससे रिलेट करिएगा। एपेरेशन, ऑपरेशन, तो क्या हो गया, स्पिरिट, आत्मा या भूत पिशाच, ये होता है। और देखिए इन अदर मीनिंग देखते हैं। अदर मीनिंग में आता है अवार्ड। अवार्ड का मतलब क्या होता है, पुरस्कृत करना, किसी को पुरस्कार देना है, पुरस्कृत करना। रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है करेक्ट। करेक्ट मतलब होता है कोई चीज़ को सही करना या सही दिखाना, वो क्या होता है, करेक्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब होता है भड़का हुआ या उत्तेजित, जो किसी बात से चिढ़ा हुआ हो या गुस्सा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं, एजिटेटेड। इसका आंसर होगा एराउज्ड। एराउज्ड मतलब भी होता है भड़का हुआ या क्रोधित या क्रोध से लाल, वो भी बोलते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। एजिटेटेड कि एजिटेटेड, हेजिटेटेड, कोई चीज़ें होती है ना, ऐसे होता है ना, कोई चीज़ों से अगर आपको किसी से डर लगे, मान लीजिए वो बहुत खड़ूस होता है या फिर बहुत ज़्यादा मारता पीटता हो, तो आपको डर लगता है ना, तो क्या आप उससे बात करने में हेजिटेट होते हो, हेजिटेटेड होते हो। क्या होता है, हेजिटेटेड और एजिटेटेड, इसको सेम सेम मिलाइएगा, रिलेट करिएगा, तो क्या होता है, एजिटेटेड, हेजिटेटेड, इससे हो रहा है ना, इसे बोलते हैं उत्तेजित या भड़का हुआ। और इसका आंसर है एराउज्ड। एराउज्ड मतलब भी वही होता है भड़का हुआ या क्रोधित या गुस्से से लाल।
फिर देखिए अदर मीनिंग्स देखते हैं। अदर मीनिंग्स है स्टिल। स्टिल मतलब होता है अभी तक। ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है धुंधला। और देखिए हमारा नेक्स्ट है बिगिनर्स। बिगिनर्स क्या होते हैं? जिन्हें नौसिखिया बोलते हैं। जो नया नया कोई सीखता है तो उसे बोलते हैं बिगिनर्स। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आ मतलब होता है आदर या स्नेह या किसी से लगाव। आ मीन्स होता है आदर, स्नेह या लगाव। इसका आंसर है एडमायरेशन। एडमायरेशन मीन्स भी यही होता है, आदर करना, स्नेह करना, लगाव होना, ये दोनों। अब देखिए कितना इसको याद कैसे करेंगे। मान लीजिए आप कहीं गए हैं या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस पे गए, जैसे आईफिल टावर हो गया या फिर बुर्ज खलीफा, इन सभी जगह गए हैं आप, तो देखेंगे कि कितना प्यारा होता है, ऐसे साउंड आता है ना, कितना प्यारा है, देखो, एक अजीब सा लगाव हो जाता है। तो एडमायरेशन क्या हो गया? से एडमायरेशन, ऐसे याद करिएगा। फिर है देखिए नेक्स्ट काल्मनेस। काल्मनेस मतलब होता है शांति, शांत होना, जो शांत होता है उसे बोलते हैं काल्मनेस। लाउडनेस, जो बहुत तेज़ी से बोलता हो, जहाँ पे शोरगुल हो, वो क्या होता है? लाउडनेस। फिर है हमारा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है किसी से आशा रखना या उम्मीद रखना, होता है एक्सपेक्टेशन। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीन्यूएट। एटीन्यूएट मीन्स होता है कमज़ोर या दुर्बल। मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसे बोलते हैं कमज़ोर या दुर्बल। अब देखिए इसका आंसर है वीकेन। वीकेन इसका आंसर होगा। सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा वीकेन। अब देखिए याद कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई आदमी है, उसको क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया। एटीन्यूएट एटीट्यूड। मान लीजिए उसको एटीट्यूड आ गया और वो कहेगा कि नहीं, मैं किसी के आगे झुक के काम नहीं करना चाहूँगा। जब वो काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो वो खाना नहीं खा पाएगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमज़ोर। तो इसे याद करिए, एटीन्यूएट का एटीट्यूड से एटीट्यूड हो गया, एटीन्यूएट हो गया, तो उसे क्या हो गया? वीकेन, मतलब कि कमज़ोर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मीन्स होता है शक्तिशाली, बल या शक्तिशाली। फिर इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मतलब कि क्या होता है? बढ़ाना या तेज करना या तीव्र करना, ये क्या होता है? इंटेंसिफाई। फिर होता है एक्सपांड। एक्सपांड मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज़ को विस्तार से बताना या उसको ब्रीफ में समझाना, वो क्या होता है? एक्सपांड। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेंडॉन। एबेंडॉन मतलब होता है परित्याग या छोड़ देना या किसी को त्याग देना, वो क्या होता है? एबेंडन। अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो देखिए इसका सिनोनिम्स होता है फॉरसेक। इसका सिनोनिम्स होगा फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स भी होता है छोड़ देना। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे। एबेंडॉन, मान लीजिए कि दो फ्रेंड होते हैं, वो बात करते रहते हैं अपने में, तो उस एक फ्रेंड ने बोला कि अबे तुम्हारा पहला वाला काम कैसा चल रहा है? तो वो बोला अबे छोड़ना। एबेंडॉन, एबेंडॉन, अबे छोड़ना, इससे मिल रहा है ना, अबे छोड़ना, एबेंडॉन। मतलब कि मैंने वो क्या कर दिया? जॉब छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया। तो क्या होगा? अबे छोड़ना, क्या, और एबेंडॉन, इससे रिलेट हो गया। तो इसका आंसर हो गया फॉरसेक। अब देखते हैं अदर सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत होना या दृढ़ होना, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। फिर एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का क्या होता है? बहाने बनाना या अलग होना, ये क्या होता है? एक्सक्यूज़। फिर देखिए रिस्क। रिस्क का क्या होता है? खतरा लेना या मोल लेना जानबूझकर, ये क्या होता है? रिस्क। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है क्रूरता या बर्बरता या निर्दयता, ये सारे क्या होते हैं? एट्रोसिटीज़ की मीनिंग। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स होगा बारबरिटी। बारबरिटी। अब देखिए इसको लर्न कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई गांव एरिया है, वहाँ पे क्या हो गया? थोड़ा सा डेवलप हुआ तो वहाँ पे बन गया मेट्रो सिटी। एट्रो सिटी
और मेट्रो सिटी, दोनों मिल रहा है ना। मेट्रो सिटी से रिलेट करिएगा। मान लीजिए वहाँ पे मेट्रो सिटी बन गई तो वहाँ पे क्या होने लगा, सभी लोगों को क्रूरता से मार दिया जाने लगा कि नहीं तुम हट जाओ, यहाँ पे मेट्रो सिटी बन गई है। तो वहाँ पे सभी लोगों को, गरीब लोगों को हटा दिया जाता था। तो देखिए मेट्रो सिटी एट्रोसिटी मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, बारबरिटी। अब देखिए बारबरिटी, इस ये भी अगर थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसको देखिए, बार्बर, मान लीजिए बार्बर जो बाल काटते हैं, नाई जिसे बोलते हैं, वो क्या होते हैं, बार्बर। मान लीजिए कोई एक स्ट्रिक्ट बार्बर है और जो थोड़ी सी भी मुंडी अपनी इधर उधर करता है तो वो क्या करता है, अब क्रूरता से उसके बाल काट देता है, नहीं तो गर्दन ही काट देता है। तो यह हो गया एट्रोसिटी, उसका भी बता दिया, बारबरिटी, दोनों क्या हो गया, सिमिलर वर्ड। इसका होता है क्रूरता और बर्बरता। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स भी होता है धुंधला। फिर देखिए ये डिफ़िकल्टी होता है, कठिनाई होती है या फिर कठिन होता है, वो क्या होता है, डिफ़िकल्टी। फिर होता है हमारा शाई मतलब होता है शर्माना या हिचक होना, वो क्या होता है, शाइनेस। फिर हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूरेसी मतलब होता है खरापन या शुद्धता। इसका आंसर होगा, जिसका सिनोनिम्स होता है क्या, एक्यूरेसी का प्रिसीजन मीन्स भी होता है खरापन या शुद्धता या शुद्ध माप, एक्यूरेसी। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए एक्यूरेसी को हम यहाँ से लेते हैं क्योरेसी, करेंसी क्योरेसी, थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, क्योरेसी करेंसी। क्या हो गया, मान लीजिए कोई करेंसी वो एकदम शुद्ध होती है, उसका खरापन होता है, क्या होती है, करेंसी क्योरेसी। और देखिए प्रिसीजन, कोई जो, मान लीजिए कोई एक अच्छा आदमी है, वो जो भी डिसीजन लेता है उसका डिसीजन क्या होता है, उसका डिसीजन बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही खरा होता है। जो डिसीजन लेता है, प्रिसीजन डिसीजन, ये भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, क्या होगा, एकदम शुद्ध या खरापन। फिर देखिए अदर मीनिंग्स देखते हैं। क्लेवरनेस मतलब होता है चालाक। और इस अटैचमेंट मतलब होता है किसी से लगाव। फिर एग्रीमेंट होता है किसी चीज़ पे, एग्रीमेंट मतलब होता है किसी चीज़ पे हस्ताक्षर करना या फिर सहमत होना, वो क्या होता है, एग्रीमेंट। फिर दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्चुएट मतलब होता है प्रेरित करना या गति देना। तो इसका आंसर या सिनोनिम्स क्या होगा, मूव। अब देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 2-3 लोगों की मीटिंग हो रही है तो उसको क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई एक फ्रेंड है, उसको वो मीटिंग्स में बातें पसंद नहीं आ रही, तो वो कहेगा कि एक्चुअली मैं जाना चाहता हूँ। एक्चुअली मतलब कि वो जाना चाह रहा है या मूव होना चाह रहा है वहाँ से। वो कहेगा यार मैं तो जाना चाह रहा हूँ, मूव होना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है, एक्चुअली में जाना चाहता है, एक्चुअली एक्चुएट, थोड़ा सा मूव एट हो रहा है ना, एक्चुअली का मूव होगा, मतलब कि प्रेरित करना या गति देना। और देखिए अदर मीनिंग देखते हैं। ट्रू मीन्स क्या होता है, सत्य या सही। फिर देखिए सेलेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, एकत्रित करना, छांटना। फिर देखिए किल मतलब क्या होता है, मार देना। फिर देखिए अदर, यहाँ पे 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऑडेशियस मतलब होता है निर्भीक या साहसी। और इसका आंसर है डेयरिंग मीन्स भी होता है निर्भीक या साहसी, जिसके पास साहस हो। तो इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा। अब देखिए लर्न कैसे करेंगे। ऑडेशियस, मान लीजिए कि किसी के पास ऑडी कार है, ऑडे में इससे ऑडे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है ना। ये निर्भीक या साहसी वही लोग होते हैं जिनके पास मान लेते हैं ऑडी है, तो क्या जिसके पास ऑडी आ जाती है वो क्या आता है, ऑटोमेटिकली वो निर्भीक हो जाता है, साहसी बोलता है कि मेरे पास तो ऑडी कार है, तुम्हारे पास क्या है। तो क्या ऑडी कार से याद करेगा ऑडेशियस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेयरिंग। अब देखिए अदर मीनिंग्स देखते हैं।
इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, जो बहुत ही मेहनत करता हो, काम काज करता हो, क्या होता है इंडस्ट्रियस। फिर अनकेयरिंग, अनकेयरिंग का होता है जो ख्याल नहीं रखता हो, ध्यान नहीं देता हो, क्या होता है अनकेयरिंग। फिर ये है बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस मतलब होता है शोरगुल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है, वो क्या होता है बॉइस्ट्रस। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स होता है मुक्त करना या निर्दोष ठहराना। तो इसका सिनोनिम्स या इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है एक्विट। एक्विट मतलब होता है किसी को भी मुक्त करना या निर्दोष ठहराना। अब देखिए अब इसको याद कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो आपको आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा या निर्दोष ठहर जाएगा। तो क्या हो गया, अब ये मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व और एक्विट, एक्विट मतलब कि हमने उसको मुक्त कर दिया या निर्दोष ठहराया। फिर देखिए अदर मीनिंग्स देखते हैं। पनिश, पनिश मतलब होता है दंड देना। क्योर, क्योर मतलब होता है उसको सुधारना या उसकी रखवाली करना, या क्या होता है क्योर, उसको ठीक करना। मान लीजिए कोई चोट वोट लग गई तो क्या होता है क्योर। फिर होता है कंज्यूम, कंज्यूम मतलब क्या होता है अपनाना। फिर देखते हैं हमारा अब इसको लर्न कैसे करेंगे। एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब कि इसमें देखते हैं, मान लेते हैं एन नाम का एक लड़का है, वो क्या बोलता है अपनी सिस्टर से, कहता है एन नाम का लड़का होता है अपनी सिस्टर से कहता है, सिस्टर सिस्टर हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा था, हमारे पूर्वजों ने वैसा कहा था। क्या, एन नाम का बॉय है, सिस्टर से अपनी कहता है, क्या कहता है, पूर्वज, कि हमारे पूर्वज। और फोर फादर से याद रखिए कि जो हमारे फादर हैं, फादर से भी आगे के चौथे नंबर के, वो क्या हो जाएगा, फोर फादर। फिर देखिए अदर मीनिंग्स देखते हैं। ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच। रियली, रियली मतलब होता है वास्तव में या सचमुच। ओल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन मतलब होता है बूढ़ा आदमी। फिर है हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली मतलब होता है पूर्णतया या बिल्कुल, जो एकदम एग्जैक्टली बताया वो क्या होता है पूर्णतया या एब्सोल्यूटली। कहते हैं ना दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्यूटली राइट, तो वो क्या होता है एब्सोल्यूटली मतलब पूर्णतया या बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा इंटायरली। इंटायरली मतलब भी होता है पूर्णतया या बिल्कुल या पूरी तरह। अब इसको याद कैसे, एब्सोल्यूटली तो आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, एब्सोल्यूटली, एग्जैक्टली, ये सारे क्या होते हैं पूर्णतया पूरी बात बताते हैं। क्या था इंटायरली पूरी तरह। फिर देखते हैं अदर, पार्टली, पार्टली मतलब कि हिस्सेदारी से होता है, पार्ट वाइज। फिर होता है एक्यूज़, एक्यूज़ मतलब होता है एक्यूज़, एक्यूज़ मतलब क्या होता है दोषी, जो दोषी होता है उसे एक्यूज़ बोलते हैं। इंटायरली का हमने आंसर आप सभी लोगों को बताया था एब्सोल्यूटली, हमने सारी मीनिंग बता दिए थे। अलाउ, अलाउ मतलब क्या होता है कोई चीज़ को अलाउ करना, उसको आज्ञा देना या हाँ करना, वो क्या होता है अलाउ। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एडॉर्न। एडॉर्न मतलब होता है सजाना या संवारना, वो क्या होता है एडॉर्न। इसका आंसर क्या होगा ब्यूटीफाई करना। ब्यूटीफाई मतलब भी सजाना संवारना या उसको अच्छा बनाना, ये होता है एडॉर्न। एडॉर्न मतलब होता है मान लीजिए आप किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एडॉर्न कर रहे हैं, एडमायरेशन से है ना, एडॉर्न कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया ब्यूटीफाई। फिर होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है किसी पे शक होना या संदेहहीन, संदेहनीय। फिर कहता है राइटर। राइटर मतलब जो लिखता है उसे बोलते हैं राइटर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इतने 15 क्वेश्चन में कितने आंसर्स आपके सही हुए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर दोस्तों। ओके।